आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रूस के वजीर खारजा सरगेई लावरोव को मुत्तला किया कि भारत यूक्रेन रूस तनाज़े के सिलसिले में अमन कोशिशों में ताउन के लिए तैयार है। वजीर-ए-आज़म ने कहा है कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 21वीं सदी की उमंगों को पूरा करती है और भारत को मुस्तकबिल की तरफ गामजन करती है। उन्होंने परीक्षा पे चर्चा के 5वें प्रोग्राम में तलबा, असातिज़ा और वालिदैन से बातचीत की। नेपाल के वजीर-ए-आज़म शेर बहादुर देबा आज दोपहर नई दिल्ली में वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज तुर्कमानिस्तान के अपने हममनसब सरदार बर्दी मोहम्मदोव से राजधानी अशगाबाद में दो तरफा बातचीत करेंगे। इस साल मार्च में अशिया और खिदमात टैक्स जीएसटी अब तक का सबसे ज्यादा यानी 1,42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा हुआ है। श्रीलंका में सदर की रिहाइशगाह पर सैकड़ों लोगों के जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश के बाद अवामी इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। और आईपीएल क्रिकेट में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने पंजाब किंग्स 11 को 6 विकेट से हराया। आज नवी मुंबई में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान मैच होगा, जबकि पुणे में दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के दरमियान मैच होगा। रूस के वजीर खारजा सरगेई लावरोव ने कल नई दिल्ली में वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जनाब लावरोव ने वजीर-ए-आज़म को जारी अमन मज़ाकरात समेत यूक्रेन में सूरत-ए-हाल के बारे में तफसीलात से आगाह किया। वजीर-ए-आज़म ने तशद्दुद के जल्द खात्मे के लिए अपनी अपील को दोहराया। उन्होंने ये भी बताया कि भारत अमन कोशिशों में किसी भी तरह के ताउन के लिए तैयार है। रूस के वजीर खारजा ने जनाब मोदी को गुज़िश्ता बरस दिसंबर में मुनक़िदा भारत रूस दो तरफा सरबराह मीटिंग के दौरान किए गए फैसलों से मुताल्लिक़ ताज़ा तरीन पेशरफ्त से भी वाकिफ कराया। इससे पहले वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में जनाब सरगेई लावरोव से बातचीत की थी। जनाब लावरोव जुमेरात को भारत के 2 रोज़ा दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे थे। दोनों वज़रा ने यूक्रेन से मुताल्लिक़ ताज़ा हालात और वाक़यात के बारे में भी तबादला ख्याल किया। जनाब लावरोव ने भारतीय फरीक को जारी बातचीत समेत रूस के मौक़िफ़ से वाकिफ कराया। इस मीटिंग से पहले डॉक्टर जयशंकर ने तशद्दुद के खात्मे और मुहाज़िमाना कार्रवाइयां बंद करने की अहमियत पर जोर दिया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 21वीं सदी की ख्वाहिशात की तकमील करती है और हिंदुस्तान को मुस्तकबिल से हमकिनार करती है। दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में तलबा, असातिज़ा और वालिदैन के साथ बातचीत करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी के लिए मशावराती अमल में तमाम पहलुओं का तफसील से अहाता किया गया है और हिंदुस्तान भर में इस मामले पर लोगों से सलाह मशवरा किया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का हिंदुस्तान के हर तबके में पुरजोश स्वागत हुआ है और इसलिए इस काम को करने वाले सब अभिनंदन के अधिकारी लाखों लोग हैं जिन्होंने इसको बनाया है। देश के नागरिकों ने बनाया है, देश के विद्यार्थियों ने बनाया है, देश के टीचर्स ने बनाया है और देश के भविष्य के लिए बनाया है। उन्होंने कहा कि 20वीं सदी के फरसूदा नजरियात और पॉलिसियां भारत की तरक्की की रफ्तार को 21वीं सदी में जाने के लिए रहनुमाई नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि मुल्क को वक्त के साथ बदलना होगा। क्या हम 20वीं सदी की नीतियों को लेकर के 21वीं सदी का निर्माण कर सकते हैं क्या? मैं आप लोगों से पूछता हूं। 20वीं सदी की सोच, 20वीं सदी की व्यवस्था, 20वीं सदी की नीति, इससे 21वीं सदी में आगे बढ़ सकते हैं क्या? नहीं बढ़ सकते ना। तो हमें 21वीं सदी के अनुकूल अपनी सारी व्यवस्थाओं को, सारी नीतियों को ढालना चाहिए कि नहीं ढालना चाहिए। अगर हम अपने आप को इवॉल्व नहीं करेंगे तो हम ठहर जाएंगे और ठहर जाएंगे ऐसा नहीं, हम पिछड़ जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि टेक्नोलॉजी कोई बोझ नहीं है और इसका खैर मकदम करना चाहिए, नीज़ इसे मौसर तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए।
ये कहते हुए कि इम्तिहानात से पहले का दबाव तलबा के माबैन इंतहाई आम जज्बात होते हैं। जनाब मोदी ने तलबा को सलाह दी कि वो ये याद रखें कि वो एग्जाम प्रूफ हैं, क्योंकि वो इस तरह के इम्तिहानात इससे कबल भी दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि वालिदैन और असातिज़ा के अधूरे ख्वाबों को बच्चों पर नहीं थोपा जाना चाहिए। खेलों की अहमियत के बारे में बात करते हुए वजीर आजम ने कहा कि खेल कूद हमें मिलजुल कर एक टीम के तौर पर काम करना सिखाते हैं और हमें मुखालिफिन की कुव्वत और कमजोरियों को समझने में मदद करते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और नेपाल के उनके हममनसब शेर बहादुर देबा आज नई दिल्ली में बातचीत करेंगे। जनाब देबा भारत के 3 रोजा दौरे पर कल सेपहर नई दिल्ली पहुंचे थे। दिफाई उमूर के वजीर मुमलिकत अजय भट्ट ने हवाई अड्डे पर जनाब देबा का इस्तकबाल किया। पिछले साल जुलाई में ओहदा संभालने के बाद से जनाब देबा का ये पहला बैरून मुल्क दौरा है। नेपाल के वजीर आजम के हमरा आला सतह का वफ्द भी शामिल है। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जनाब देबा बातचीत करेंगे और मीटिंग के बाद कई समझौतों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। नेपाल के वजीर आजम नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल भी मौजूद मेहमान से मुलाकात करेंगे। नई दिल्ली में सरकारी मसरूफियात के अलावा जनाब देबा कल वाराणसी भी जाएंगे। भारत और नेपाल के दरमियान अरसे दराज से खुसूसी ताल्लुकात कायम हैं और हालिया बरसों में दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन के तमाम शोबों में नुमायां पेशरफ्त हुई है। खबरनामे के लिए अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट। बिहार में जियानगर से नेपाल में कुर्था के दरमियान ट्रेन खिदमात आज से शुरू हो रही हैं। दोनों स्टेशनों के दरमियान 34.5 किलोमीटर का फासला है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के ताल्लुकात आमा के आला ओहदेदार सीपीआरओ ने आकाशवाणी को बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और नेपाल के उनके हममनसब शेर बहादुर देबा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुश्तरका तौर पर इस मुसाफिर ट्रेन खिदमात का इफ्तिताह करेंगे। इस ट्रेन से नेपाल में कुर्था का सफर करने के ख्वाहिशमंद भारतीय शहरियों के पास मरकजी या रियासती सरकारों के जरिए जारी एक फोटो शनाख्ती कार्ड, भारत के इंतखाबी कमीशन के जरिए जारी वोटर शनाख्ती कार्ड या नेपाल में भारत के सिफारतखाने के जरिए शनाख्ती कार्ड्स होने चाहिए। वजारत खारजा ने इस अहम प्रोजेक्ट के लिए 784 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। आज सुबह सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद में ओगोजुहान सदारती महल जाएंगे, जहां उनके हममनसब सरदार बर्दी मोहम्मदोव उनका इस्तकबाल करेंगे। दोनों सदूर के दरमियान तबादला ख्याल और वफूद की सतह की बातचीत के बाद कई मुफाहमतनामों पर दस्तखत होंगे। दिन में बाद में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद वस्ती एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद और किपचैक मकबरा भी देखने जाएंगे। वो आईटीईसी आईसीसीआर के फारिगीन के साथ भी मुलाकात करेंगे। शाम को तुर्कमेनिस्तान के सदर ओगोजुहान महल में सदर जमहूरिया के एजाज में एक ज़ियाफत की मेजबानी करेंगे। आकाशवाणी खबरों का शोबा मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए बातचीत पर मबनी एक प्रोग्राम अभ्यास आज से शुरू कर रहा है। इसका मकसद मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी करने वाले तलबा और नौकरी के ख्वाहिशमंद अफराद को मजीद मालूमात फराहम करना है। प्रोग्राम हिंदी में होगा और यह हर शनिचर रात 9:30 से 10 बजे तक नशर किया जाएगा। प्रोग्राम अभ्यास की पहली किस्त आज रात 9:30 पर 100.1 FM गोल्ड पर नशर की जाएगी। आज का मौजू होगा जदीद तारीख, मॉडर्न हिस्ट्री। आकाशवाणी खबरों के शोबे को इस प्रोग्राम के लिए पूरे मुल्क से जबरदस्त रद्द-ए-अमल मिला है और सामीन ने बड़ी तादाद में अपने सवालात भेजे हैं। एक सरकर्दा माहिर तालीम के जरिए इन सवालात के जवाब दिए जाएंगे। प्रोग्राम कई हिस्सों पर मुश्तमिल होगा, जैसे वजाहत पर मबनी हिस्सा एक्सप्लेनर्स, हकायक पर मबनी फैक्टाइल, इम्तिहानात से मुतालिक कैलेंडर और हफ्ते का सवाल। आप ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स या एयर न्यूज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी रुजू कर सकते हैं। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? ऑल इंडिया रेडियो के नए प्रोग्राम अभ्यास में हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों का देंगे जवाब। शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर इस बार का विषय है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। आप इससे जुड़े सवाल व्हाट्सएप करें 9289094044 पर या सवाल ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। भारतीय संविधान और राजनीति विषय पर आपके प्रश्न हमें 5 अप्रैल तक मिल जाने चाहिए। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। इस
साल मार्च में अशिया और खिदमत टैक्स जीएसटी की रकम अब तक की सबसे ज्यादा यानी 1,42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा हुई है। वजारत खजाना ने कहा है कि इस साल मार्च में मजमूई जीएसटी की रकम सबसे ज्यादा जमा हुई है, जिसने इस साल जनवरी में जमा होने वाली रकम 1,40,986 करोड़ रुपए के साबिका रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। मार्च 2022 के लिए जीएसटी महसूल पिछले साल के मुकाबले 15% ज्यादा रहा। इस माह के दौरान अशिया की दरामद से हासिल होने वाला महसूल 25% ज्यादा रहा और घरेलू लेन देन से हासिल होने वाला महसूल पिछले साल के इसी माह के दौरान उन्हीं जराये से हासिल होने वाले महसूल से 11% ज्यादा रहा। उत्तर प्रदेश हुकूमत आइंदा 100 दिनों में 10,000 पुलिस जवान भर्ती करेगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भर्ती के लिए अफसरान को तैयारी करने की हिदायत दी है। आज कर्नाटक में युगाड़ी त्योहार मनाया जा रहा है। ये त्योहार हिंदू कैलेंडर के मुताबिक नए साल के आगाज की अलामत है। इस मौके पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और नायब सदर ने लोगों को मुबारकबाद दी है और जनाब मोदी ने आज सिलसिलेवार ट्वीट्स में कहा कि शक्ति की इबादत के त्योहार नवरात्रि से हर एक की जिंदगी में नई तवानाई पैदा हो सकती है। उन्होंने शहरियों को नए साल की मुबारकबाद भी पेश की है। आज ऑटिज्म यानी ऐसी नफ्सियाती बीमारी जिसमें इंसान अपनी जात में गुम रहता है और दुनिया से कट जाता है, उससे मुतालिक बेदारी का आलमी दिन है। इस दिन का मकसद ऑटिज्म के बारे में बेदारी पैदा करना और इस बीमारी में मुब्तला अफराद की मदद के तई लोगों की हौसला अफजाई भी करना है। श्रीलंका में हंगामी हालात का ऐलान कर दिया गया है। इससे एक दिन पहले गैर मामूली इक्तिसादी बुहरान से नाराज सैकड़ों लोगों ने सदारती महल पर धावा बोल दिया था। श्रीलंका के सदर गोताबाया राजपक्सा ने कल एक गैर मामूली गजट जारी करके श्रीलंका में फौरी तौर पर अवामी इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान किया था। गजट में कहा गया है कि अवामी इमरजेंसी का निफाज अवामी सिक्योरिटी के मफादात, अवामी नज़्म व ज़ब्त के तहफ़्फ़ुज़ और आम जिंदगी के लिए लाजमी अशिया और खिदमात की दस्तयाबी को बरकरार रखने की गरज से किया गया है। सदर ने सख्त कवानीन नाफिज कर दिए हैं जिनके तहत फौज को मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करने और बगैर मुकदमा चलाए उन्हें तवील मुद्दत तक हिरासत में रखने का इख्तियार हासिल हो गया है। श्रीलंका के मगरबी सूबे में 6 घंटे का कर्फ्यू भी नाफिज कर दिया गया है। इससे पहले जुमेरात को लोगों ने सदर की रिहाइशगाह के बाहर जमा होकर श्रीलंका में मौजूदा इक्तिसादी मसाइल को हल करने में हुकूमत की नाकामी पर एहतजाजी मुजाहिरा किया था। अफगानिस्तान के मगरबी सूबे हेरात में आज एक धमाके में कम से कम 12 अफराद हलाक और 25 दीगर जख्मी हो गए। टोलो न्यूज के मुताबिक धमाका खेज मादा एक खेल के मैदान में दबाकर रखा गया था और जब नौजवान अफराद वहां खेल रहे थे तो इसमें धमाका कर दिया गया। सूबाई सेहत ओहदेदारों ने मरने वालों की तादाद की तस्दीक की है। अभी तक किसी भी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए दरकार 138 रन के लिए खेलते हुए कोलकाता ने 4 विकेट के नुकसान पर जीत का हदफ हासिल कर लिया। आज 2 मैच खेले जाएंगे। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा, जबकि पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारात ने रूस के वजीर खारजा के भारत दौरे की खबर को अपनी शीर्षुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की शीर्षुर्खी है, रूस के वजीर खारजा की वजीर आजम से मुलाकात, सर्गेई लावरोव और मोदी के दरमियान यूक्रेन से मुतालिक सूरत हाल और दोनों मुल्कों के दोस्ताना रवाबित को मजीद आगे बढ़ाने पर बातचीत हुई। अखबार इनकलाब की सुर्खी है, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने वजीर आजम के प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा को अहम सुर्खी बनाया है। अखबार लिखता है, तलबा इम्तिहानात को त्योहार की तरह ले, मोदी का मंत्र। अखबार मिलाप ने तजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल के इस बयान को नुमाया किया है कि भारत गैर मुल्की सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज। अखबार मशरिक की एक सुर्खी है, मार्च में जीएसटी महसूलात की वसूली 1,42,000 करोड़ रुपए के पार। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रूस के वजीर खारजा सर्गेई लावरोव को मुत्तला किया कि भारत यूक्रेन रूस तनाज़े के सिलसिले में अमन कोशिशों में ताउन के लिए तैयार है। वजीर आजम ने कहा है कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 21वीं सदी की उमंगों को पूरा करती है और भारत को मुस्तकबिल की तरफ गामजन करती है। उन्होंने परीक्षा पे चर्चा के 5वें प्रोग्राम में तलबा, असातिज़ा और वालिदैन से बातचीत की। नेपाल के वजीर आजम शेर बहादुर देबा आज दोपहर नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज तुर्कमेनिस्तान के अपने हम मनसब सरदार बर्दी मोहम्मदोव से राजधानी अशगाबाद में 2 तरफा बातचीत करेंगे।
इस साल मार्च में अशिया और खिदमत टैक्स जीएसटी अब तक का सबसे ज्यादा यानी 1,42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा हुआ है। और श्रीलंका में सदर की रिहाइशगाह पर सैकड़ों लोगों के जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश के बाद अवामी इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।